लगातार कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एनपीसी एजुकेशन हब को, फेसबुक पेज पर हिट कर सकते हैं ताकि आपको डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर जो क्लासेस आपको मिल रही हैं उसका रिकॉर्डेड पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एनपीसी एजुकेशन हब नाम से सर्च करने पे आपको मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम एक टॉपिक को लेकर के, जो टॉपिक डिफरेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बिना इंतजार कराए आपको ले चलता हूँ अगले टॉपिक पर, जिसकी बात आज हम करेंगे। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा टॉपिक है जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। हालांकि 12th से इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी ये इस्तेमाल होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जेई या नीट के एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हमारे, वहां पे इसका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। या तो वो डायरेक्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूछ लेगा, क्योंकि अब हम अपग्रेड करते जा रहे हैं लगातार, वहां पे क्वेश्चन को घुमा करके ऐसी जो कंडीशन है वो पैदा करेगा जहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। आज हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, विद इन 30 सेकेंड और 20 सेकेंड आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कुछ नया सीखने की आज कोशिश होगी। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ atomic orbital belonging to the same atom but varying slightly but having slightly different energies। अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिटल जो कि रिलेटिवली इक्वल एनर्जी होती है पर इक्वल होती नहीं है। रिलेटिवली इक्वल का मतलब है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता वहां दो ऑर्बिटल में, उनको मिक्सिंग किया जाता है, उनकी मिक्सिंग होती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल। ये जो नई ऑर्बिटल यहां पर बनेंगी उनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सॉरी, कहने का मतलब होगा, अगर यहां पर कोई ऑर्बिटल है, यहां पर मैंने मान लिया ऑर्बिटल नंबर 1 और यहां कोई दूसरी ऑर्बिटल है ऑर्बिटल नंबर 2, इन दोनों का एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, देन दे विल कंबाइन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी। ये जो नई ऑर्बिटल बनी है सर, इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सब कुछ बात अभी अधूरी सी लग रही है, बिल्कुल आगे चलते हैं, कुछ एक पॉइंट्स को देखते हैं जहां से और क्लैरिटी आएगी। आई होप सो। यहां कुछ कंडीशंस की बात की गई है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं हम लोग। यहां लिखा है ओनली दोस ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज। सर मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में नहीं कहा था, उनकी रिलेटिवली इक्वल एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अगर ज्यादा डिफरेंस होगा दो ऑर्बिटल में दे विल नेवर बी कंबाइन। तो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज होती हैं एंड बिलोंगिंग टू द सेम एटम या आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए सर पहली शर्त क्या हो गई, नियरली इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए, नियरली इक्वल एनर्जीज होनी चाहिए ऑर्बिटल्स की, तब वो हाइब्रिडाइज करती हैं, अदरवाइज वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, नई एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो भी उतनी ही बनेंगी। मैं क्या कह रहा हूं सर, यहां देखेंगे जरा मेरे साथ। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स गेट कंबाइंड टुगेदर, तो जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो रही हैं, जो नई ऑर्बिटल्स फॉर्म हुई, इन्हीं को कहा जाता है सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका नंबर भी क्या होने वाला है, ये टोटल कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। मतलब जितनी ऑर्बिटल मिल रही हैं, हाइब्रिडाइज हो रही हैं, उनका नंबर, और जो ऑर्बिटल न्यू फॉर्म हुई हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नई बनी है
उनका नंबर सेम होता है हमेशा। अगर 4 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो 4 ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो न्यू जो ऑर्बिटल बनने वाली है हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो भी कितनी बनेंगी? 3 ही बनेंगी सर। अगला पॉइंट, यहां 2 बातें हो चुकी हैं, हम तीसरी बात की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होने वाला? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दी हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। आगे पढ़े। सिमिलरली उसी प्रकार इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल शुड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। सर हाइब्रिडाइजेशन किस किस के बीच में हो सकता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, ये दोनों ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार हमको पढ़ते हुए हम पढ़ रहे होते हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं जो दे रखा है पैराग्राफ, तो एक डिलेमा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन में वही पार्टिसिपेट करेंगी वही ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है, पर ऐसा नहीं है सर। पॉइंट में कंडीशन बता दी, बोले हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी ये काम कर सकती हैं और फुली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकती हैं। 3 बातें अब तक। फोर्थ बात की बात करें, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जरा। ये क्या हो रखा है यहां पे? अगली बात करें, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर होना है तो वो किसी आइसोलेटेड एटम में नहीं होगा। कोई नाइट्रोजन है, अकेला प्रेजेंट है, 7 एटॉमिक नंबर है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। भाई क्यों करनी है उसे हाइब्रिडाइजेशन? क्यों अपना ऑर्बिटल को कंबाइन कराए? क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन कराए? क्या जरूरत है नई ऑर्बिटल प्रिपेयर करने की? लेकिन सर अगर कभी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमोनिया का हैवर प्रोसेस, N2,3H2 मिलकर के NH3 बना रहा है, वो भी 2। अब अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर के अमोनिया फॉर्म करनी है तब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सेंटर में रहेगा। सर देख लें जरा थोड़ा, एक मैं क्विक ले रहा हूं। और आप जानते हैं यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा। ये रहा सर नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है सर। यहां पर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना लिए सर। ये आपका एंगल होने वाला है 160 डिग्री, आगे कभी बात करेंगे। तो यहां पर जब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल में हाइड्रोजन कंबाइन नहीं कर सकता जाके उनके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल है उनके साथ एक कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप जो चाह रहे हैं अगर वही मैं दे पाऊंगा तब ना हम जुड़ेंगे। आपको समझना था किसी और तरीके से, हम समझा रहे हैं किसी और तरीके से। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगी तो आप फिर हमसे जुड़ नहीं सकते। यही बात यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में है। मैं कह रहा हूं सर हाइब्रिडाइजेशन जो है आइसोलेटेड एटम में कभी नहीं होती है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय पर ही होगी। जब कभी भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, तब हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, जरा इसको देखें। अगली उस पर क्या हमने लगा रखा है, ये आपके लिए प्लेन स्लाइड है। सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखिए जरा कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, नियरली इक्वल एनर्जी होगी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की, वही कंबाइन करेंगी, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं सर जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतनी ही बनती हैं। 4 करेंगी तो 4 बनेंगी, 3 करेंगे तो 3 बनेंगी। थर्ड पॉइंट था हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर असर्शन रीजन के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है। अगली बात कर रहे हैं, जो फोर्थ पॉइंट था हमारा कि आइसोलेटेड एटम जो है, आइसोलेटेड एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तब होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनेंगी जब क्या करना होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होगा। आगे चलते हैं जरा। अब उसकी बात जो हमने वीडियो में शुरू में ही कहा था आपसे कि हम कुछ फॉर्मूले आपको दे देंगे, आप उस फॉर्मूले को लगा करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं जरा। हाइब्रिडाइजेशन में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि मैं आज ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं सर।
ब्रॉड पर्सपेक्टिव का मतलब है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहां तक चले आए हैं, तो अगर आप अंत तक बने रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी सर। आप क्वेश्चन चाहे बोर्ड लेवल का लगाएं, 11th का, मतलब बोर्ड में तो है ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके का। उसके बाद आप चाहे जेईई का क्वेश्चन लगाएं, नीट का, ओलंपियाड का, जहां दिल चाहिए एनसीईआरटी उठाइए, कोई भी साइड बुक उठाइए, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के खत्म करेंगे आप इस फॉर्मूले के बाद। देखें जरा, हाइब्रिडाइजेशन के 3 पहलू हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आपके साथ कभी ना कभी एंगेज होंगे, टकराएंगे आपके साथ। जैसे पहली अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कहा जाता है। बोले सर NH3 में इसकी निकाल दीजिए अमोनिया की, सर H2O में ऑक्सीजन की निकाल दीजिए। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सर VF3 में बोरान की निकाल दीजिए। इस तरीके से पूछा जाना है आपसे। दूसरा तरीका होता है सर, आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि उन्होंने पहली बात ले ली, फॉर एग्जांपल हम अगर देख रहे हैं, उन्होंने कहा सर ये है C2H4, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहली बात तो इस तरीके से ये बन गया, इस कार्बन की और इस कार्बन की, कार्बन नंबर 1 की और कार्बन नंबर 2 की हमको क्या दे दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन दे दीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सर यहां भी हाइब्रिडाइजेशन की बातें आ जाती हैं, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन की बातें आ जाती हैं जब हम बीबीटी पढ़ते हैं। When we study about the BBT, that is बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तब वहां पे आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें FeCN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात पूछी जाती है कि जो Cn है, जो लिगेंड है, उसने सेंट्रल मेटल एटम या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो जाहिर है कि मेटल की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो यहाँ पार्टिसिपेट कर नहीं रही, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेटल की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो साथ में मिक्सअप होकर के कुछ नई ऑर्बिटल को जन्म देती हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में Cn यानी कि साइनाइड, जो 6 यहाँ पर दे रखे हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाके रख देता है। तो यहाँ 3 तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन में पकड़ा जाएगा। एक फॉर्मूला मैं आपके लिए देता हूं इस वाले केस में। जब भी ऐसा केस आएगा तो फॉर्मूला है सर, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अल्टीमेट फॉर्मूला है सर, लगा दीजिएगा, आंसर आपका आएगा कंफर्म आएगा। मैं यहां पर इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं जरा, ताकि कुछ बेहतर हम लोग कर पाए। यहां पे फॉर्मूले को अप्लाई करके देख पाए। ये मैंने आपके लिए इसको एडजस्ट कर लिया है थोड़ा सा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस। सर NH3 से बात शुरू करी थी ना आपने, NH3 अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले पे। हाँ जी, मेरे साथ चलें, देखते हैं जरा। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि B का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M, व्हाट इज C एंड व्हाट इज A। अगर इसको समझना है तो जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं हम लोग। V का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो उठाए जाएंगे बेटा, ये सेंट्रल मेटल के उठाए जाएंगे, या मैं कहूं सेंट्रल एटम, ये ज्यादा ठीक रहेगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उठाए जाएंगे, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है। M की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां मोनोवेलेंट एटम की कैलकुलेशन करके उनको लिख दो। सर जी मुझे तो ना पता मोनोवेलेंट एटम क्या होकर है। मोनोवेलेंट एटम ना मालूम, इधर को देखो भाई। मोनो का मतलब होता है सिंगल, दैट इज 1। वैलेंट का मतलब निकला है वैलेंसी से। अरे सर जी, जिसकी वैलेंसी क्या हो रखी हो, 1 हो रखी हो, जिसकी वैलेंसी क्या हो रखी हो, 1 हो रखी हो, ऐसे एटम उठा लेना। वैलेंसी आप मेरे से बेहतर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए। अच्छी वीडियो जहां पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको मिल जाएगा। और भी जगह हो सकती है, पर दिस इज द बेस्ट वन। हमारी कोशिश है कि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे, जो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, कहीं ना कहीं भाषा जो है वो बैरियर बनती है, लैंग्वेज बैरियर बनती है, उन सबको हटा के बस एक टॉपिक पे कंसंट्रेट करें, उसको हमेशा के लिए खत्म करें। आइए मेरे साथ आगे। यहाँ C की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है। पॉजिटिव चार्ज किसी कंपाउंड पे है तो वैल्यू लिखो, और नहीं है तो 0 लिख दो सीधे से।
एक ही बात करें तो बच्चा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को देखना पड़ेगा। ट्रिक आपके लिए दे देते हैं, सी से आप याद रखो कैटायन, और कैटायन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखना है सी की जगह फॉर्मूले में। अगली बात करें ए, तो ए को याद रखिए एनायन से, एनायन पे होता है बच्चा नेगेटिव चार्ज, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यानी जिनकी वैलेंसी 1 हो, और यहाँ पर वी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पे लिखने। ये बात तो हो गई आपके लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देगी। सर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उस पूरे पे हम लोग काम करने वाले हैं, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेपरेट वीडियो आपको पूरे चैप्टर की एक बार में मैराथन मिल जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइए कि सर हमको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, इस चैप्टर का वीडियो चाहिए। आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप वहां पे लिख दीजिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम मूविंग टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाली बात जरा सी टाइम टेकिंग हो जाएगी, तो यहां से डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, मुझे इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो चुका। अब हमें बात करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। मैं आपके लिए ये स्पेस ले लिया। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आपसे पूछ लिया जाए कि सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, तो आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड आप सब जानते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो बेटा सिग्मा कितना हो गया, 1। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो एक पाई बॉन्ड। एक सेकेंड, यहां पर देख रहे हैं सिग्मा 1 हो गया, एक पाई हो गया। और जो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड हो गया C1 और पाई बॉन्ड कितने हो गए बच्चा, 2। मैं समराइज करा देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन 3 बातों में देखा जाएगा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हालांकि वो भी इनऑर्गेनिक में ही आते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे सीधे सीधे दे रखे होंगे, यहाँ पे चार्ज भी हो सकते हैं आपके पास। मान लीजिए उन्होंने कह दिया सर NH2 निगेटिव है, निकाल के दिखाइए इसका, NO हो गया, NO हो गया, NO हो गया, NO2 निगेटिव हो गया, यहाँ पे आप बताइए इसके बारे में। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये लगेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर लगाने हैं सर जी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना कहीं पे, तो पेयर कितने हो गए सर, 2 हो गए। आपको 2 वैल्यू लगानी। सर जी वो अप्लाई तो आपने करके दिखाया नहीं, वेट फॉर अ व्हाइल, आगे आप ही के लिए है ये। कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हमको करते जाना है। उससे पहले मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल हमने NCERT से ली है, NCERT का टेबल है ये डायरेक्ट। इसको हटा दीजिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ प्रॉपर नहीं है। फिलहाल इसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे, बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 रखे तो लीनियर हो जाएगा, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। अभी पता उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, अब वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि sp2 sp3 क्या होगी निकालिए। वो एक कंपाउंड आपको दे देते हैं और उसके बाद उसमें ज्योमेट्री के सहारे आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री से आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो NCERT से डायरेक्ट उठते हैं, खास करके मेडिकल के पेपर में। आप यहाँ बात करेंगे अगर, तो ये ज्योमेट्री दे रखी है, ऑक्टाहेड्रल है उसका एग्जाम्पल है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल है एग्जाम्पल PCl5, टेट्राहेड्रल के लिए एग्जाम्पल है, ट्रायगोनल प्लेनर के लिए BF3 एग्जाम्पल है, या लीनियर की अगर हम बात करने वाले हैं तो BeCl2 HgCl2 है। एक और टेबल NCERT से ही है, लिंक NCERT में ही मिलेंगे हर चीज के। आप देखें जरा, यहां पर उन्होंने बात कर रखी है, कह रहे हैं मॉलिक्यूल का टाइप इस तरीके का है, AB2E, AB3E। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर है, और यहां पर उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसके बाद शेप कैसी होने वाली है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टेबल है। आप इनको डायरेक्ट यहां से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी NCERT में जाकर के इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इन पे थोड़ा सा भी काम किया है तो ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। इसको देखिए जरा, नीचे ये पॉइंट रह रहा था हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे दिया है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये सब एग्जाम्पल साइड में है आपके पास। तो
तो टेबल जो है ये दोनों टेबल आप पकड़ के रखेंगे, बाकी वो दो फॉर्मूले जो हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन खल्लास। आगे चलिए जरा, आगे थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इनको देखना है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या आयन BF3 NO2 नेगेटिव NH2 नेगेटिव एंड H2O द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इससे पहले जो हमने किया ना थ्योरी, वो अपनी क्लासरूम में भी करते हैं। सर परेशानी का आती है, बच्चे ने क्लासरूम में पढ़ लिया, घर पहुंच गए आपने क्वेश्चन करा, बोले आज क्वेश्चन करते हैं, सर कह रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करना। आप क्वेश्चन करने बैठे, सर पहला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, दूसरा आपसे नहीं हुआ, तीसरा आप उठाएंगे नहीं, कॉपी बंद हो गई, हो गया केमिस्ट्री। इस परेशानी से बचेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए, अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन है, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। ये कुछ 4 कंपाउंड उन्होंने दे रखे हैं आपको, 4 कंपाउंड 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। कह रहे हैं सेंट्रल एटम जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ऑप्शन में से चूज कर लीजिए। सर जितने क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी मेडिकल एग्जाम में आए होंगे, जेई में आए होंगे, या फिर कहीं और रिपीट हो गए ओलंपियाड वगैरह में। मेरे साथ बने रहिए, हम एक एक करके बात करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट BF3 की बात करें तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आपको बोरॉन के बारे में पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया सर जी। 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फ्लोरीन क्या है, ओहो इसी की तो जरूरत थी, दिस इज दी मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मोनोवेलेंट एटम है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। जरा मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। सो BF3 के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो H इक्वल्स टू हाफ। सर पहले क्या था, V मतलब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। सर जी मैंने 3 लिख लिए हैं, कोई परेशानी आपको? प्लस उसके बाद मैं मोनोवेलेंट एटम देखूंगा। सर फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, आप मानते हैं, वैलेंसी उसकी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोवल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है। तो मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए यहाँ पर, 3 हो गए। कौन से हैं, फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन है यहाँ पे। सर मैं वो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस उसके बाद लिखा था C फॉर्मूले में। C का मतलब था पॉजिटिव चार्ज। मैंने ना दिख रहा, आप ना दिख रहा सर, नहीं दिख रहा तो नहीं लिखिए, 0 करिए। प्लस नेगेटिव चार्ज दिख रहा, नेगेटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो उसको क्लोज कर दीजिए, आगे चलते हैं। कह रहे हैं H इक्वल्स टू हाफ, 3 और 3 6 हो जाता है सर जी। यहां से इसको उड़ा दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 3 आई। सर जी जब भी 3 वैल्यू आएगी यानी कि 3 ऑर्बिटल होंगी, दैट इज sp2। ओहो ये बात थी। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे को लग रहा है आपको फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है रिकॉल करने में। तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे पढ़ा था भाई, ये फॉर्मूला हमने ऐसे देखा था सर, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे। अगली बात करेंगे जरा, ये दूसरा कंपाउंड हमको क्या मिला हुआ है, दूसरा कंपाउंड मिला है सर NO2 नेगेटिव। क्वेश्चन अप्रोच करने के और भी तरीके हैं, क्वेश्चन अप्रोच करने के और भी तरीके हैं, ये एक बार में क्लिक हो जाएगा। लेकिन हम अभी ये चाहते हैं कि मैं चारों का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, पहले सीख लूं फिर लगाऊंगा तेज वाली ट्रिक, उसके लिए भी आपके लिए वीडियो आएंगी। यहां फिलहाल देखें जरा, NO2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं सर। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, नाइट्रोजन 7 है, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बच्चे करते हैं ना छोटे छोटे 10th में 9th। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं सर, ऐसा जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, सीधे फॉर्मूले पे पहुंच जाइए मेरे पास। कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ B वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, वो ये वाली बात, प्लस मोनोवेलेंट एटम। इसमें मोनोवेलेंट एटम सर मैं ढूंढता रह गया, मुझे मिले ही नहीं, आपको मिल रहे हैं क्या? ऑक्सीजन बायवेलेंट या डायवेलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नोवल गैस की तरह होता है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं जब फ्लो में चल रहे होते हैं तो वो क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को भी मोनोवेलेंट, अरे बोले इसके सेंटर के अलावा जितने सब मोनोवेलेंट, ऐसा नहीं है। आपको पूरे होशो आवास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये मोनोवेलेंट एटम नहीं है, दिस इज नॉट अ मोनोवेलेंट एटम, आई एम रिपीटिंग अगेन। यहाँ मोनोवेलेंट एटम नहीं है तो 0 कर दिया सर। उसके बाद आएगा माइनस। सर C का मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज, आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है तो 0 करिए। प्लस A का मतलब था एनायन यानी निगेटिव चार्ज, याद करिए, यहां निगेटिव चार्ज दिख रहा है सर,
कितना दिख रहा है भाई, 1 दिख रहा है, लिख दिया 1। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लिखेंगे 1 तो उनके अंदर की जो मैथमेटिक्स है वो जाग जाएगी, वो यहाँ लिख देंगे -1। सर जी साइन नहीं लेना, नंबर गिनने बस कितना है। हर एक छोटी से छोटी बात पे गौर करेंगे आज, ताकि आज के बाद कभी हाइब्रिडाइजेशन ना पढ़ना पड़े। जब एक ही चीज रिपीट करते रहेंगे तो हम आगे कहाँ बढ़े फिर। तो आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है 1 है कि 2 है, साइन वाइन का छोड़ दीजिए, साइन फॉर्मूले में जितना है उतने पकड़ के चलिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। h बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ 5 और 1 6, 2 से इसको खत्म कर दिया हमने, तो यहाँ पे h की वैल्यू हमको मिल गई सर अगेन 3। अरे भाई हमको लग रहा है कि ये भी sp2 आ गया है। ओहो sp2 आ गया सर, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ऑप्शन आपको दिख गया, ऑप्शन आपको दिख गया, लेकिन फिर भी हम बाकी 2 बचे हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, देखें कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कराने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आ जाए नीचे। ये लीजिए आपके लिए मैंने यहाँ पे इसको रफ करने से अच्छा इसको सेटल कर दिया यहाँ पर। ओके डन। यहाँ आइए मेरे साथ, अब कौन सा बचा रह गया भाई, अगली बात है NH2 निगेटिव की। NH2 निगेटिव सर समय तो अभी लग रहा होगा, पर मेरी बात समझिए, सीखना जो है लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर आप ठीक लर्नर से लर्न कर रहे हैं ठीक से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज भले ही आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा दीजिए आप, पर जिंदगी में कभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़िएगा आज के बाद, आप हमारी माने तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़िएगा रिवाइज करके। आगे चलिए, कह रहे हैं NH2 निगेटिव की अगर हम बात करें तो बच्चा NH2 निगेटिव में हमने पहले नाइट्रोजन देखी, नाइट्रोजन अगेन 7 ऊपर बात हो चुकी, 2,5। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होता है सर जी, निगेटिव चार्ज है, हाँ जी है। फॉर्मूला लगाइए, H इक्वल्स टू हाफ V वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन ये हैं 5 लिख लिए, प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने हैं 2। सर जी हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है 1। आगे चलिए, तो मोनोवैलेंट एटम कितने होगा यहाँ पे 2, माइनस इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा नहीं दिखा तो 0 लिखे, प्लस नेगेटिव चार्ज दिखा, हाँ दिखा जी, कितना दिखा 1 दिखा, -1 लिखूं नहीं सर, साइन नहीं लिखते हैं, साइन तो फॉर्मूले में जो नहीं रहने दो, 1 लिखो क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज है सर। ठीक है जी, आप सीख गए मुझे लगता। H बराबर हाफ 5 और 2 कितना हो गया 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8, इसको कट कर दिया सर जी, वैल्यू आ गई 4। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई सर जी 4, और 4 के लिए हम जानते हैं 4 ऑर्बिटल, 1 S और 3 P। ये तो आंसर ना सर, क्यों, क्योंकि इसकी sp3 आ चुकी, पूछ रखा है sp2। 4th वाला और चेक कर लीजिए आप मेरे साथ, पेशेंस रखिए, आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या कर लिया, H2O को पकड़ लिया सर, H2O की बात करनी है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी बच्चा वो ऑक्सीजन की निकलेगी। ऑक्सीजन लिखे जरा, ऑक्सीजन हो गया सर जी 8, कहते हैं 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप लोगों ने मुझे बताया अभी कि हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, मेरे को पता चला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो फॉर्मूला रखो H इक्वल्स टू हाफ, V क्या है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये तो 6 लग रहे हैं मुझे, मैं लिख दिया, प्लस मोनोवैलेंट एटम सर जी 1 वैलेंसी जिसकी हो, हाइड्रोजन 2 है, 2 लिखिए, माइनस C की बात कर लीजिए सर, पॉजिटिव चार्ज तो ना है कहीं यहाँ पे, दिख नहीं रहा, 0 लिखो, प्लस निगेटिव चार्ज वो भी ना दिखा, H इक्वल्स टू हाफ, सर यहाँ पे 6 और 2 कितने होते हैं 8, इसको उड़ा दिया हमने। H की वैल्यू अगेन क्या आ गई सर 4 आ गई, और जब ये 4 आ गया है तो हाइब्रिडाइजेशन की हो जाता है sp3। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना आता है, आपको बात समझ में आती है, तो फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर आज मैं जितनी देर वीडियो लेने वाला हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि जो ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखे उसका हाइब्रिडाइजेशन में कभी गलती ना हो। सर 4 नंबर मेडिकल के पेपर में पक्के हो गई सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, देखिए XeF2 इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन, पहले वो क्वेश्चन देख लो जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रखे हैं, जहां दिमाग लगेगा वहां अलग बात करेंगे। XeF2 की बात करनी है,
XeF2 की बात करें तो Xe क्या है, जिनॉन है, नोबल गैस होती है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचने की कोई जरूरत थी नहीं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कन्फिग्रेशन नहीं लिखो सर, मुझे तो एटॉमिक नंबर नहीं पता सर, जिनॉन का नहीं पता तो होने दो ना। ये नोबल गैस है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना तो मालूम है। वेरी गुड, आगे चलते हैं जरा। यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम, ओ 2 दिख गए सर जी, 2 फ्लोरीन। फॉर्मूला लगाइए H बराबर हाफ, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, उसको V लिखना था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस मोनोवेलेंट 2 है। चार्ज कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो 0 0 कर दीजिए। ये हो गया सर जी 10, ये रखा है हाफ, हाइब्रिडाइजेशन आ गई 5। और H5 का क्या मतलब है, मेरे साथ देखते चलना। यहाँ पर S 1 ऑर्बिटल, P3 मैक्सिमम हो सकती है सर, 4 ऑर्बिटल हो गई। 5वीं ऑर्बिटल D, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d। sp3d को उठाइए, आंसर टिक करिए और आगे भाग जाइए। ये देखेंगे जरा ये क्वेश्चन, द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आप करेंगे जरा अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए तेजी से। नहीं आता है तो वापस से उसको रिज्यूम करके देखें। फिर भी आपके लिए हम कर देते हैं। NH3 ये रहा, इस पे लोन पेयर है। नाइट्रोजन की बात करें भैया तो नाइट्रोजन होता रही 7, यहाँ पे 2,5, और आउटर मोस्ट में कितने आ गए सर जी 5। मोनोवेलेंट एटम की बात कीजिए, मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो हाइड्रोजन है, कितनी है, 3 है। यहाँ पे फार्मूला आप सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, 5, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, अभी अभी खबर मिली है, उड़ती उड़ती फोन आया था, 3, माइनस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखता है क्या, मेरे को नहीं दिखता भाई, 0 करिए। निगेटिव चार्ज भी वहां पर नहीं है, तो यहाँ हमने लिख लिया इसको हाफ, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 4, जैसे ही H4 आ गया, अब आप जानते हो समझदार लोग हैं सब, sp3 दिख रहा है ऑप्शन में, तो क्लिक काहे नहीं कर रहा है इतनी देर से, बढ़ाइए। ये देख लीजिए एक बार, किसी को स्क्रीनशॉट लेने का रहेगा तो ले। आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया हमारे पास, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस। ये नाइट्रोजन वाला बहुत परेशान करता, बार बार आता नाइट्रोजन वाले में। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन, तीनों का निकालना पड़ेगा, एक आध निकाल के ऑप्शन आने वाला नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एकदम तेजी से शुरू हो जाइए। वहां उसने किस किस को दिया, कह रहे हैं NO2 पॉजिटिव की बात करिए सबसे पहले। बेटा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बात खत्म हो जाएगी तुरंत। कह रहे हैं सर पहले तो इस एटम की निकालनी है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कहते हैं 7 होता है, बचपन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होता है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 5। मोनोवेलेंट एटम है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट एटम है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस बना है, तो इसका तो नाम ही मतलब हमारे सामने। फिर हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, वेरी गुड, प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं जी 0 हैं, माइनस C, पॉजिटिव चार्ज है क्या इस पर, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, 1 है भाई। निगेटिव चार्ज है क्या, निगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो 0 लिख दीजिए। कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ, और 5 में से 1 आपने रिड्यूस करा सर जी, तो कितना आ गया 4, और 2 से 2 निपटा दिया, हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 आ गया। क्या सर ये sp है क्या, जल्दबाजी मत करिएगा, 2 में sp है, टाइम लीजिए थोड़ा सा, एक बार टाइम ले लेंगे फिर टाइम नहीं लेना पड़ेगा। अगला है NO3 निगेटिव। सर NO3 निगेटिव की बात, फॉर्मूला जिनको याद नहीं हुआ दोबारा देख ले भाई। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, खेल फॉर्मूले का है। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं सेंट्रल एटम के, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है, या मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है, वो सारे एटम लिखो। C का मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है लिखो, A का मतलब निगेटिव चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे लिखो। NO3 में अगर आप मेरे साथ करें, H इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस नाइट्रोजन में कितने हैं 5, बार बार नहीं लिखते हैं, प्लस मोनोवेलेंट एटम है नहीं, 0 करिए, माइनस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है नहीं, निगेटिव चार्ज यहाँ पर 1 है, 5 और 1 6 हो जाता है, ये हाफ हो गया है, ये इतना बड़ा ब्रैकेट हो गया है, इसको तो छोटा करना पड़ेगा। हाफ यहाँ पर लगा दिया मैंने, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपके पास, ये इसको रिड्यूस कर दीजिए, H इक्वल्स टू 3 आ चुका है,
हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताएंगे। sp2 2 का निकल गया, तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि स्पेस मिल जाए हमें थर्ड के लिए, और थर्ड वाले को भी सॉल्व करके खत्म करेंगे जरा। NH4 पॉजिटिव है, लीजिए लॉक हो गया मामला। यहां पर किसकी बात करें भाई, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन होता है, या अमोनियम आयन होता है, इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो 2,5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट। कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस तो 5 हो गए। अरे भाई यहाँ पे तो कुछ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही, 4 है मोनोवेलेंट एटम, 4 तो 4 लिख दिया, माइनस C पॉजिटिव चार्ज दिखता है क्या, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो भैया, ये है तो एक चार्ज आ गया, ठीक। उसके बाद नेगेटिव चार्ज नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को लिख लिया H इक्वल्स टू बच्चा हाफ लिखा, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 में से 1 हटा देंगे तो 8, 2 4 जा 8, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ गई 4, और आप 4 को जानते हैं क्या, sp3, यानी 3 p ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल, हो गया sp3। पकड़ लो जरा, sp पहले में होना चाहिए, फिर sp2, फिर sp3, sp फिर sp2 फिर sp3, लीजिए ये आपका आंसर है। आप बात खत्म कर दीजिए, अब क्वेश्चन खत्म। देख लें एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम इन BF3। ज्योमेट्री भी बताइए, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ज्योमेट्री बताइए, टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताइए। सर जी यो रखी हैं, देखो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कर लो, और आपकी किस्मत खराब रही तो आंसर sp3 आएगा, और जैसे ही sp3 आएगा आप यहाँ फिर यहाँ फंसेंगे। फिलहाल पहले हाइब्रिडाइजेशन पे गौर करते हैं, देखेंगे। BF3 की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो पहले इसका निकाल चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3 हो जाएगा। यहाँ पर F जो है मोनोवेलेंट एटम है, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ हो जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए हैं, प्लस मोनोवेलेंट जो है वो 3 है, और उसके बाद माइनस की बात करें, यानी कि प्लस साइन है कोई तो नहीं है, और माइनस साइन की बात करें तो है कोई तो नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई H इक्वल्स टू हाफ, और 3 और 3 कितना हो गया 6। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। बोरॉन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। इसका सॉल्व करिए, ये चला गया 3 जा, H इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो गया sp2। sp2 क्या हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई किसकी, BF3 की। है क्या कहीं पे, ये है, उठाइए हटाइए हटाइए, खत्म बात हो गया। अगला क्वेश्चन जरा हमको देखना है, बस कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं जहां से आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। एक ऑर्गेनिक का अच्छा क्वेश्चन अभी आगे आएगा, विच स्पीसीज डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें से किसका नहीं है। एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन देता है तब बच्चे को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करता है, बोले सो तो नहीं गए पेपर करते हुए, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला नहीं आता तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अमोनिया का जो हो गया वो NH3, जैसे ही हमने उसका फॉर्मूला देखा हमको मालूम पड़ गया क्या कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है NH3। हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में, पहले फॉर्मूला देखो NH3। मीथेन की बात करेंगे तो CH4 हो गया सर जी। वाटर आप सब जानते हैं H2O मॉलिक्यूलर वेट 18, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो CO2 हो गई। बेटे देखते ही फील ना आ रहा है sp3 किसकी होगी। अच्छा डू नॉट हैव पूछा है, किसकी नहीं होगी। देखिए जरा, वाटर की आप लोगों ने भी 2 मिनट पहले निकाली है। आप चलते हैं जरा तेज वाले तरीके से, मेरे साथ रहो। यहाँ पे ये है वाटर, ये नजरों के सामने जिगर के पास जब ये स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको पेन नहीं उठाना है। फिर 2 सिग्मा बॉन्ड है सर जी, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया। अरे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, 2 2 4, 4 का मतलब sp3। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। sp3 इसका आ गया, ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए वाटर खत्म करा। अभी मीथेन को पकड़ो, मीथेन, मीथेन कहाँ चला गया, मीथेन। ये देखिए 4 बॉन्ड है सर जी मीथेन के, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर इस कार्बन पे बेचारे गरीब आदमी पे कोई है ना, तो सिग्मा बॉन्ड जब 4 आ गए, लोन पेयर 0 आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन के आ गए, हाइब्रिडाइजेशन आ गए sp3। तो बेटा जी ये 2 तो ना हो रहा है, वाटर और मीथेन। अमोनिया की तरफ को चलो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से करा रहे हैं, अब आपको अलग अलग तरीके बता देंगे, जहां जल्दी लगता हो वही वाला पकड़ लेना।
यहाँ H नहीं है भैया, 3 है। लोन पेयर यहाँ पर 3 H हो रखे हैं, ये भी सिग्मा, तो ये भी सिग्मा, तो ये भी सिग्मा, तो लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, ऑर्गेनिक वाला बता रहे हैं तुमको, प्लस लोन पेयर कितना 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, H का वैल्यू 4 आया तो sp3। आंसर तो आपके सामने आ चुका, पर मैं चाहता हूं आप CO2 का भी स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि हर बार ऐसा मौका मिले जरूरी थोड़ी है। यहाँ आ जाइए मेरे साथ, CO2 को और देख लीजिए। CO2 का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा ऐसे, अरे भाई हो जा राइटर, ये हो गया। आप जानते हैं जब जब डबल बॉन्ड आया तब तब उसमें क्या है, एक सिग्मा ते एक पाई, एक सिग्मा ते एक पाई, इत्थे भी एक सिग्मा ते एक पाई। आपको पाई बॉन्ड गिनने को कहा था किसी ने, सिग्मा कहा है, सिर्फ सिग्मा गिनो। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए। लोन पेयर है क्या इस पे, नहीं है मास्टर, H इक्वल्स टू 2, और 2 का मतलब sp। उस तरह की आंसर मिल गया भाई, ये लीजिए। आपको डिफरेंट तरीके से, वीडियो का पर्पस मैं पहले भी कह चुका बच्चे, डिफरेंट चीजें करके है कि आप बस क्वेश्चन को देखें, पेन ना उठाएं। आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करके जाएंगे तो फिर ऐसी नौबत आने वाली है। आगे देखें जरा कुछ क्वेश्चन हमने कहा आपसे, ये क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे थे अभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपसे कहा था बेहतर एक क्वेश्चन आएगा, ये आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान से ये पढ़ना है, ये कंपाउंड आपको दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, 7 जो कार्बन है उसकी चेन है, यहाँ पे नंबरिंग भी हो रखी है, देखो ध्यान से। नंबरिंग में सब पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है सिर्फ दूसरे पे, तीसरे पे, 5वें पे और 6ठे पे। तो व्हाट इज द, ये है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ मार्क्ड 2, 3, 5, 6। ऐसे कार्बन जिनको 2, 3, 5, 6 नंबर दिया गया है, उनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। कहो बिना पेन उठाए करेंगे, आज ही हमारे साथ अभी कर देते हैं। दूसरा कार्बन पकड़िए, ई है। ई कार्बन के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा, इस पे क्या है, मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूं, व्हाइट में व्हाइट विजिबल नहीं होगा बच्चे। देखिए इस कार्बन पे गौर करना, इसका सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला सिग्मा है कब, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा, दुनिया कहती है 1 सिग्मा 2 पाई। इस कार्बन से रिलेटेड सारे बॉन्ड खत्म हो गए, हाँ। एक बार और देख लीजिए, इस कार्बन में एक ये बॉन्ड है और 3 ये लगे हुए हैं, टोटल 4 बॉन्ड है कार्बन के। ये वाला सिंगल है तो सिग्मा हो गई। ट्रिपल में जब बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो इस कार्बन पे मैं आपसे कह रहा हूं, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 2। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कार्बन नंबर 2 की बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 की बात कर ले रहे हैं। कह रहे हैं क्या, H बराबर सिग्मा, लिखना पड़ रहा है आपके कारण, नहीं तो आप पहले ऐसे ही कर देंगे उसको। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2। लोन पेयर की तो बात ही नहीं हो रही सर, H अगर 2 आ जाता है तो आप जल्दी से बताएं क्या आएगा, sp। 3 ऑप्शन आपके लिए खुल गए। अगली बात करते हैं थर्ड वाले की। कह रहे हैं इस कार्बन पे जरा सी निगाह रखेंगे। देखें भैया, एक सिग्मा ये है, दूसरा सिग्मा ये है, और तीसरा सिग्मा ये हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड से ही बनेगा, और एक ये वाला होगा। मैं आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ चलना है। यहाँ पे ये CH3 लगा है बच्चा, इधर की तरफ ये बॉन्ड निकले हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसे जुड़ी है, और यहां से ये बाकी का प्रोग्राम जुड़ा पड़ा है। तो इस कार्बन में 4 सिग्मा है, 2, 3, 4, ये 4 बॉन्ड, 1, 2, 3, 4। अगर 4 सिग्मा है तो H की वैल्यू बेटा जी कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। ये कौन से कार्बन की बात है, तीसरे वाले की। ओहो हो मास्टर, 5वें कार्बन पे चलना है। C5 की देखेंगे अब। लोन पेयर तो यहाँ मिलेंगे ही नहीं आपको, मुश्किल है, कहीं दिख ही नहीं रहे लोन पेयर, तो आपको सिग्मा बॉन्ड पकड़ के चलना बस। 5वां कार्बन ढूंढो कहाँ है, मिल गया, छुप के बैठा है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ कार्बन के साथ। उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगी वो ऊपर लगा हुआ होगा ना, ऐसे करके हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटाऊं तो ये सिग्मा बॉन्ड। इन 2 में से 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। टोटल बॉन्ड कितने हो गए सिग्मा, 3 जैसे ही आपने लिख दिया क्या आ गया, sp2, खेल खत्म। 6 वाले की बात करिए, अब इसको ही क्या छोड़ेंगे। 6 वाले की बात करिए, ये कार्बन है, इस कार्बन का 1 सिग्मा बॉन्ड ये रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस पे चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो छठे कार्बन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बराबर, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, 4 सिग्मा बॉन्ड।
अरे भाई क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड और इसका मतलब हो गया sp3। सर आप लोग समझदार लोग हैं, आप देख करके हमको बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट। पहले sp, फिर sp3, फिर sp2, फिर sp3। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड टैकल करेंगे। ये देख लें जरा एक बार, किसी को प्रॉब्लम है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हमने कैलकुलेट किए, पाई नहीं कैलकुलेट किया। आगे चलते हैं जरा अगले वाले पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस। और ये भैया कब का आया हुआ, ओहो ये तो 2000 IIT जेई का क्वेश्चन लग रहा है। IIT जेई का 2000 का क्वेश्चन देखें जरा, 2000 का हो 4000 का हो, मास्टर ने हमारे कह दी आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़नी है। देखिए NO2 पॉजिटिव, इसके बारे में चलना है, आप मेरे को बताते जाएंगे, मैं चलता जाऊंगा। हाँ मन मन में बताइए, अब लाइव वीडियो तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, मन मन में बताइए, हमको आवाज आ जाता है। नाइट्रोजन का देखें जरा, हाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा नाइट्रोजन को लिख दें, ठीक 7, फिर क्या लिखें 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, H इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट है नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज है क्या, हाँ 1 है, निगेटिव चार्ज 0, H बराबर हाफ, 5 में से 1 गया 4, ये 2 हो गया, H2, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। देखिए आपने कहा, हम तक बात पहुंच गई। अगला करें, NO3 निगेटिव की बात कीजिए जरा, NO3 निगेटिव, फिर से नाइट्रोजन दोबारा नहीं कर रहे बच्चा, यहाँ देख लीजिए जरा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे। H इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम की बात करो, मोनोवैलेंट कितने हैं इसमें, कोई कह रहा 3 कहाँ है भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, घंटा भर से कह रहे हैं, नहीं होगा 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, वेरी गुड, निगेटिव चार्ज 1 दिख रहा है, बहुत सही है। लिखिए जरा यहाँ पर H इक्वल्स टू हाफ, अब 5 और 1 कितना हो गया 6, और 2 से इसको निपटा दिए, H इक्वल्स टू कितना आ गई 3 आ गई, और 3 आते ही क्या हो गई sp2 हो गई। सही है भैया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है, लेकिन हमने आपसे कहा ना छोड़िएगा मत, दुश्मन को अगर आज छोड़ देंगे पलट के वार करेगा, इतिहास गवाह है। जिस क्वेश्चन को आज आप छोड़ दोगे निकम्मा नाकारा समझ के ऑप्शन लगाने के चक्कर में, वो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने खड़ा होगा सीना तान के, बोले आप करके दिखाओ, वो गुंजाइश किसी को मत दीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं उसके बारे में, यहाँ मैंने लिखा भी था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला H इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने 4 है बेटा, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 4, पॉजिटिव चार्ज कितना 1, निगेटिव चार्ज कितना 1 नहीं तो 0 लगाइए। H इक्वल्स टू हाफ, इसको देखें 5 और 1 कितना हो गया 9, और 1 रिड्यूस करेंगे तो 8, 2 4 जा 8, तो H आ गया जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया जी। कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए, sp sp2 sp3, sp sp2 sp3 ये लग रहा है हमको, तो तुमको भी यही लग रहा है, वेरी गुड, आप समझ में आ गया इसका मतलब। ये देख लें जरा, इसके बारे में कुछ और कहीं पे है। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी खत्म कर दें आज ही के आज। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसकी जो वो क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर बताइए क्या होगी। ये जो है, आप अगर जो शुरू में टेबल आपको बताई गई थी, आप डायरेक्ट उस टेबल को अगर गो थ्रू कर रहे हैं 2 से 3 बार, तो इसमें कुछ करना थोड़ी था, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठ जाओ, आंसर लगा दो सीधे, क्योंकि उस टेबल में आपको सब कुछ बता रखा है कि प्लेनर होगी, कि पिरामिडल होगी, कि एंगुलर होगी, कि ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होगी। आपको आंसर आ गया क्या बताइए। यहाँ देखेंगे, सॉरी, sp3d टोटल गिनोगे इसमें ऑर्बिटल कितनी है, ये मैं हटा दूं जरा, कैसा 3 बना है भाई। sp3d 1 s 3 p 1 d। वेट फॉर अ व्हाइल, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तब तक। हाँ जी, बैक आ गए। 1 s 3 p 1 d, टोटल कितना हो गया 5। आंसर आ चुका होगा अब तक। आगे चलिए जरा, ये इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम सेट टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें 1 मिनट।
ये अचानक से खांसी क्यों आने लगा? आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, जरा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इसका आंसर आया है। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। कह रहे हैं फॉलोइंग मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करो। भैया sp2 किसका रहेगा, निकालिए, BeF2 का निकालिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कोई बताए मुझे जल्दी से जरा। लिथियम का 3 होता तो मैं क्या करूं, बेरिलियम का बताएं बेटा। बेरिलियम का 4 होता, 4 हो गया तो 2,2 हो गया। चल ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं सर जी? 2 दिख रहे हैं मुझे, तो फार्मूला बताओ लाल। वैलेंस कितना हो गया? 2। मोनोवैलेंट कितना है बच्चा? 2 ही। पॉजिटिव चार्ज कितना हो रखी है? पॉजिटिव चार्ज बताइए कितना है? कह रहा है कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, नेगेटिव चार्ज भी नहीं दिख रहा। तो सही कह रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? 2 ही 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसको निपटा दीजिए। अरे लग रहा है एक ही बार में आंसर आ गया क्या? नहीं मास्टर, ये तो sp है, हमसे तो sp2 पूछा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। अगला उसको पकड़ेंगे BF3 को। ठीक है जी, देखिए इसके बारे में। बोरॉन का हम लोग कर चुके, क्या बोरॉन का कितना आता है बेटा? 5, 2,3 कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसका 3। ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम, अब नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस कितना हो जाता है भैया बोरॉन में? 3। मोनोवैलेंट कितने बच्चा BF3 में बताइए? 3 फ्लोरीन है। यहां पर कोई चार्ज किसी प्रकार का नहीं है तो 0 लिखेंगे। H इक्वल्स टू हाफ, 3 3 6 हो गया, और 2 3 6 हो गया। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंचे कहते हैं सर 3 आ गई। 3 आ गई तो बेटा क्या कह देंगे इसको? sp2। सर जी आंसर आ गया, आंसर आ गया। अरे काय शोर कर रहे हैं? इन दोनों को चेक करिए। मान लीजिए जल्दबाजी में करते हुए आपसे गलती हो गई हो कोई कैलकुलेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गलत रख दी हो, मोनोवैलेंट गलत रख दिया हो, चारों ऑप्शन को क्विकली कर लिया करिए, इससे गलती होने का चांस घटता है। C2H2 अभी 2 मिनट पहले बात की है इसका, तो देखें ये फोटो है इसका। C2H2 नहीं 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 भैया, क्या कह रहे हैं? C2H2 तो ये होता है, इसको तो एसिटाइलिन कहते हैं, इसको तो इथाइन भी कहते हैं। देखिए अब बना C2H2, C2H2। कार्बन के बारे में पूछ रहे हैं, इस कार्बन को पकड़ के देखो जरा। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 तो पाई है, 2 तो पाई है। तो इस कार्बन के बारे में क्या कहोगे? sp हुआ कि नहीं? और इसके बारे में भी सेम बात, sp। हमसे पूछा ही नहीं था sp, फिर क्या पूछा था? sp2। NH3 के बारे में बात करेंगे। कोई बच्चा है भैया जो वीडियो देख रहे हैं? सर जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइए, बिना पेन उठाए दिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन? अब तो दिख जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कितनी है? 3। लोन पेयर कितनी है? 1। 3 और 1 4। H की वैल्यू 4 हो तो sp3। ओहो ये बात थी, ठीक है, हाँ यही बात थी भाई। आंसर आपके पास आ गया ये वाला। इसको ऐसे बैठ के घर पे बैठ के सर्कल सर्कल खेल लीजिए। फिलहाल आगे चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जरा इसको देखें ठीक से क्या कह रहे हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज अ 180 बॉन्ड एंगल, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ओए होए होए, कह रहा है CO2 जो है वो 180 बॉन्ड एंगल है उसका। सर जी कुछ लीनियर रहता होगा। देखा, स्ट्रक्चर की बात आ गई। पीछे क्वेश्चन में हमने कहा था स्ट्रक्चर भी सीख लो। काम आ गया नहीं आ गया? ये एंगल है 180 डिग्री। अब जब जिसको स्ट्रक्चर आता है उसको क्या पढ़िए भैया, हाइब्रिडाइजेशन पकड़नी है। तुम जानते हो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, एक पाई है, और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp हो जाता है कि नहीं? अब तो छोड़ दीजिए, ऐसे करके बात करिए। सिग्मा बॉन्ड हो गया तो sp हो गया, कहीं sp दिख रहा है? ऐसे पकड़िए, बात खत्म करिए, टिक लगाइए, हो गया, बाय बाय टाटा। सर हमने कोशिश की इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को पकड़ने की। अगर हम इसी तरीके से करें तो जरा ध्यान से सुनिए। आज की डेट में मेडिकल एग्जाम की बात करें तो 50 क्वेश्चन आ रहा है, 50 ही आ रहे हैं एक सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री की बात करें तो 50 में से आपको मालूम है वहां पे चॉइस भी मिल रही है आपको।
करने के लिए 45 है। अब 45 क्वेश्चन में अगर हम एक एक क्वेश्चन को टारगेट करके 10 प्लस मान के 55 क्लासेस ऐसी ले लें श्योर शॉर्ट वाली, या हम 45 में 30 क्वेश्चन भी ऐसे ढूंढ के निकालें जो कि आ ही रहे हो, हर साल रिपीटिशन में हो। अगर हमने वो 3 पक्के कर लिए तो 30 वीडियो लगी, 30 पक्के करने के लिए 30 वीडियो लगी, 30 क्वेश्चन हमारे सिक्योर हो गए, 4 तियां 12, 120 नंबर आपके मेडिकल की केमिस्ट्री में सिक्योर हो गए। अप्रोच लगानी है, स्मार्ट थिंकिंग लगानी है। अगर आप पोथी पढ़ जग बया हो जाएंगे तो मोटी किताब पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन का तो मतलब नहीं है फिर। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन समझा। आई होप आने वाली वीडियो आपके लिए और हेल्पफुल होंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। आप कोई किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर का मैराथन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम उसको स्टडी करेगी और उसी पर वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।